हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मूवी के कैरेक्टर को समझना ज़रूरी है ताकि आगे की मूवी समझ में आए। पहले लियो को दिखाते हैं जो कि ठरकी होता है 1 नंबर का। दूसरे पे रणविजय को दिखाते हैं जो कि फेकू चंद होता है 1 नंबर का। और तीसरे नंबर पे यश को दिखाते हैं जो कि 1 नंबर का नशेड़ी होता है। और चौथे नंबर पे आकाश को दिखाते हैं जो कि बेचारा होता है। वो आगे की मूवी में पता चल जाएगा कि वो बेचारा क्यों होता है। फिर 5वें नंबर पे रोशनी है जो कि बकचोद होती है, उसे हमेशा बकचोदी करना ही पसंद है। फिर शहनाज डीवा को दिखाते हैं। फिर बम्पी जो कि डिवोर्स होती है। तो अब मूवी की शुरुआत होती है एक छोटी सी बच्ची की जो कि अपनी बिल्ली को ढूंढ रही होती है और उस बिल्ली का नाम भी प्रिंस हारिया होता है। छोटी बच्ची अपनी बिल्ली को ढूंढते ढूंढते लियो के पास जाती है, लेकिन लियो अपने ठरक में ही बिजी होता है। फिर वो यश के पास जाती है जो कि वो नशा कर रहा होता है, उसे भगा देता है। फिर हमें दिखाते हैं कि द रॉयल दिल्ली क्लब में एक पार्टी हो रही है जिसमें सब आए होते हैं और सब बहुत ही नॉर्मल बिहेव कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पे एंट्री होती है आकाश की, जो कि वो अपने फैमिली वालों से छुप छुपा रहा होता है, पता नहीं क्यों। फिर सबकी फैमिली फ़ोटो के लिए बुलाती हैं और सब फैमिली फ़ोटो के लिए पोज दे ही रहते हुए कि तभी वहाँ पे एक लड़की आ जाती है गिरते हुए। और वो लड़की और कोई नहीं होती है, बम्पी ही होती है जो कि डिवोर्सी होती है। फिर आके सब लोग फैमिली फ़ोटो खिंचाते हैं। छोटी सी बच्ची वहाँ बैठी होती है और वो टेबल के नीचे लाश देख लेती है जो कि किसी बूढ़े आदमी का होता है और वो चिल्ला उठती है। फिर कहानी हमें प्रेजेंट में दिखाते हैं कि पंकज त्रिपाठी की एंट्री होती है जो कि इसमें एसएपी भवानी का रोल निभा रहे होते हैं। वो दिल्ली क्लब में जाते हैं, इंक्वायरी करते हैं, सबसे पूछताछ होती है। फिर वो जिम में जाते हैं, जिम में जिसकी लाश होती है वो लियो की होती है। और फिर सीसीटीवी कैमरा पे जब वो फुटेज होता है, लियो जब जिम में होता है तो उसमें कोई बलून रख देता है और उसके प्रोटीन शेक में भी कुछ अजीब सा स्मेल आता है जिससे एसीपी भवानी को लगता है कि ये मर्डर है। और फिर वो इंक्वायरी करने के लिए उन लोग के पास जाता है जो कि पहले लाश देखे होते। तो वो 3 लड़कियां ही होती हैं। लियो और कुकी तीनों जिम जा ही रही होती हैं जैसे ही जिम में एंट्री लेती हैं कि लियो की लाश दिखती है और वही लोग पुलिस को बुलाती हैं। तो जब वेटर को बुलाती है तो वही बूढ़ा आता है जिसको लड़की देख के चौंक जाती है। फिर पता चलता है कि वो बस ऐसे ही लेटे हुए थे और वो जो ब्लड दिख रहा था वो स्ट्रॉबेरी सॉस है। और सब गोपी पे हंस रहे होते हैं। और फिर वो जो है एसीपी भवानी पूछता है कि कल रात पार्टी पे हुआ क्या था। तो कुकी बताती है कि झगड़ा हो गया था लियो के बीच में और रणविजय के बीच में, और उसके बीच में पड़ गया था आकाश जो कि वो वकील है प्रोफेशन से। तो वो लियो को बचाने के लिए वो बोल देता है कि मैं इसका पर्सनल वकील हूँ। और फिर सब लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। तो फिर वो वकील आकाश को बुलाता है, उससे पूछताछ होती है। तो वहाँ पे पता चलता है कि वहाँ पे आपस में सब एक दूसरे से लड़ने लगे थे, लेकिन वहाँ पे बम्पी ही थी जो कि गोपी के साथ डांस कर रही थी। वो माहौल से बिल्कुल अलग थी। और एसीपी भवानी को थोड़ा सा इन 2 लोगों के बीच में लव स्टोरी दिखती है। मुस्कुरा कर वो चले जाते हैं। फिर हमें बम्पी स्विमिंग करते हुए दिखाते हैं जिसके पास आकाश जाता है। और यहाँ पता चलता है कि 3 साल से आकाश और बम्पी के बीच में कोई बातचीत नहीं हुई है। उसका पति कहीं ट्रैक पे गया था और तभी उसका एक्सीडेंट हो गया था और उसकी बॉडी अभी तक नहीं मिली है। और जब उसे बम्पी को ज़रूरत थी तब आकाश वहाँ पे नहीं था, क्योंकि आकाश से पहले इसका रिलेशनशिप था लेकिन इसने शादी किसी और से कर ली थी। लेकिन बम्पी दुखी होती क्योंकि आकाश कुछ ही दिन के लिए आया होता, अब वो कोलकाता वापस जा रहा होता है। लेकिन आकाश नहीं जाता है, वो रुक जाता है, पता नहीं क्यों, बस रुक जाता है। उधर एसीपी भवानी जो है क्लब के मेंबर से पूछताछ करते हैं पर कुछ भी पता नहीं चलता है। फिर कहानी पास्ट में जाती है कि बम्पी की एनिवर्सरी पार्टी हो रही होती है और वहाँ पे आकाश गया होता है, लेकिन उसे बहुत ही दुख होता है और वो वहाँ से चला जाता है। पर जब जाने लगता है तो बम्पी उसे रोकती है कि रुक जाओ, लेकिन वो नहीं रुकता है, फिर वो चला जाता है। फिर कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ एसीपी भवानी लियो के घर गया होता है पूछताछ करने, जो वो रूम लेके रहता था। रूम में जाने पे पता चलता है उसके पास काफ़ी सोने की चीज़ें निकलती हैं, पैसे निकलते हैं, वीडियो निकलते हैं। और यहाँ पता चलता है कि लियो जो है सबको ब्लैकमेल करता था। दिखाते बम्पी और आकाश छत के ऊपर बैठ के आपस में बात कर रहे होते हैं और यहाँ पे हमें पता चलता है कि बम्पी को चोरी करने की आदत है। वो छोटे मोटे सामान गायब कर देती है, उससे रहा ही नहीं जाता है। वो 3 साल पहले चोरी करना छोड़ दी थी, लेकिन उसके हस्बैंड के डेथ के बाद वो फिर से स्टार्ट कर दी है।
और बम्पी एसीपी भवानी का चश्मा गायब कर लेती है, जिससे आकाश कहता है कि चलो इसे साथ में चल के वापस कराते। तो हमें दिखाते हैं कि रात का सीन है और दोनों जाते हैं चश्मा वापस करने। तभी बम्पी एसीपी को बताती है कि लियो उसे ऐसे गाने भेज के उसे ब्लैकमेल करता था। और फिर अगले दिन बम्पी, आकाश और एसीपी भवानी और एसीपी भवानी का साथी जाते हैं लियो जहाँ पे डोनेशन देता था। वहाँ पे फाइल में नाम देखते हैं तो क्लब के और भी मेंबर्स का नाम आता है, जिसे देख बम्पी हंसने लगती है। और फिर हमें दिखाते हैं कि एसीपी भवानी रोशनी को बुलाते हैं पूछताछ करने के लिए, क्योंकि उसे भी डोनेशन के फाइल में उसका नाम था। उससे पूछते हैं तो वो भी कुछ सच नहीं बताती है। वो कहती है कि लियो मुझे क्यों ब्लैकमेल करेगा, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वो छुपा रही होती है क्योंकि लियो उसे सच में ब्लैकमेल कर रहा होता है। फिर वो चली जाती है। फिर वो रणविजय को बुलाते हैं। रणविजय भी वैसे ही एटीट्यूड में बात करता है, लेकिन वो भी कुछ छुपा रहा होता है। फिर वो भी चला जाता है क्योंकि कुछ सच बताता ही नहीं है। फिर एसीपी भवानी जो है शहनाज डीवा के पास जाते हैं, उससे पूछताछ करते हैं क्योंकि वो शूटिंग पे होती है। वो भी थोड़ा सा फ़नी में वे जवाब देती है और वो कहती है मैं भी ब्लैकमेल नहीं हो रही होती हूँ, जबकि उसका भी डोनेशन में नाम होता है। वो तो कहती है कि मैं ऐसे ही डोनेट करती हूँ, मेरा कोई इससे लेना देना नहीं है, लेकिन वो भी ब्लैकमेल हो रही होती है, पर वो सच नहीं बताती है। अब एसीपी भवानी वहाँ से चले जाते हैं। ये सोचता है अकेले में बैठ के कि अब ये गुत्थी कैसे सुलझाई जाए। हमें दिखाते हैं कि रॉयल दिल्ली क्लब में पार्टी हो रही है, जिसमें एसीपी भवानी और क्लब के मेंबर सभी आए हुए होते हैं और सभी बहुत खुश होते हैं। सभी बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होते हैं हंस हंस के। कि तभी गन की आवाज़ आती है और गोपी ने सुसाइड कर लिया होता है और सब बहुत शॉक होते हैं। और जहाँ पे सुसाइड किया होता है वहाँ पे आकाश और यश दोनों लड़ाई कर रहे होते हैं, तो शक की सुई दोनों पे आई होती है। फिर अगले दिन इंक्वायरी करने के लिए यश की मम्मी जाती हैं, उनसे पूछताछ होती है तो वो कहती है कि हाँ, लियो मुझे ब्लैकमेल कर रहा था, वो भी इसलिए क्योंकि यश बहुत नशेड़ी हो गया। तो वो नशेड़ी लोगों के साथ रहता था, उसे वो चाह के भी नहीं ठीक हो रहा था और उसे गलती से इंटर्नशिप मिल गई है। मैं नहीं चाहती कि वो उसे उसके हाथ से निकल जाए। यही बात लियो जान गया था, जिससे ब्लैकमेल कर रहा था कि मैं बता दूंगा इंटर्नशिप वालों को ताकि उसका कैंसिल हो जाए। लेकिन आकाश बड़े नशेड़ी है, लेकिन वो मर्डर नहीं कर सकता है। एविडेंस में वो झुमका दिख जाता है जो कि आकाश ने 3 साल पहले बम्पी को दिया होता है, जिससे वो बाथरूम में जाता है और वो बहुत अपसेट होता है, वो बहुत दुखी हो जाता है। फिर बम्पी वहाँ पे आके कहती है कि 3 साल तुम गायब थे, मैंने तुम्हें फ़ोन किया, कितने मैसेजेस किए, तुमने किसी का रिप्लाई नहीं किया। और उस टाइम मेरा पति की डेथ हो गई थी, मैं बहुत अकेली पड़ गई थी, इसीलिए मुझे उसका फिज़िकल सपोर्ट चाहिए था, जिसकी वजह से वगैरह वगैरह कहानी बता देती है उसे और दोनों में बहस हो जाती है, जिससे एसीपी भवानी भी कहता है कि अब केस से तुम लोग दूर रहो। बम्पी अब इसमें तुम दखल अंदाजी नहीं दे सकती, जो कि वो बहुत इन्वॉल्व हो रही होती है। पूछताछ के लिए रणविजय को बुलाते हैं, लेकिन वो नहीं आता है। तो एसीपी भवानी उसके घर जाते हैं और पता चलता है कि रणविजय जो इतना राजा होने का, महाराजा होने का दिखावा करता है, तो वो झोपड़ी में रहता है और वो बहुत ही गरीब है। लेकिन वो अपने राजा महाराजा वाली शान बरकरार रखने के लिए इसलिए वो ऐसा दिखावा करता है। नहीं तो वो जो होटल के स्टाफ को 20 रुपये देता था टिप के लिए, उल्टा वो उन्हें 50 रुपये दे देंगे। और वो कहता है कि ये बात कहीं और बाहर लीक ना हो। साथ ही उस क्लब की जो स्टाफ थी और रणविजय का दोनों का चक्कर चल रहा होता, तो वो ये भी कहता है कि ये बाहर ना आए। फिर वो गंगा से पूछताछ करते हैं, तो गंगा का पति जो है अजय कुमार, वो भी ड्रग्स का बिजनेस करके पैसे कमाता था, जो गंगा को उसके हराम के पैसे नहीं चाहिए थे और फिर वो गायब हो गया था, इसलिए गंगा वहाँ पे नौकरी करती है। फिर हमें दिखाते हैं कि आकाश के यहाँ एसीपी भवानी डिनर करने के लिए गए होते हैं और वो चुकंदर की सब्ज़ी खा रहे होते हैं, तभी उन्हें कुछ याद आता है और फिर वो अगले दिन ही दिल्ली क्लब जाते हैं। वहाँ पे जहाँ चुकंदर का पेड़ लगा होता है वहाँ पे मिट्टी खुदवाने लगते हैं। फिर उनको मिलते हैं वहाँ पे एक लाश। रणविजय को एसीपी भवानी अरेस्ट कर लेता है। उधर पुलिस वाले को अजय कुमार जिंदा मिल जाता है, तो सवाल उठता है कि अजय कुमार जब जिंदा है तो आरसीबी में मिली बॉडी किसकी है। फिर स्विमिंग के पास आकाश और बम्पी बैठे हुए थे। बम्पी कहती है कि याद है मैं डूबने का नाटक कर रही थी कि तुम आके बचाओ, लेकिन तुम मत जाओ ना कोलकाता। फिर बम्पी को कॉल आता है एसीपी भवानी का, जो कि कहता है कि कंकाल जो मिला था वो अजय का नहीं बल्कि आपके पति का है। उधर आकाश को कॉल आता है उसके दोस्त का कि लियो का टैबलेट मिल गया है और काशी कहता है कि रुको मैं आता हूँ। उधर रोशनी घर जाती है तो उसका बेटा ओवरडोज के कारण
रोशनी अपने घर जाती है तो उसका बेटा यश नशेड़ी ओवरडोज के कारण पानी में लेटा होता है और लेटर में लिखा होता है कि सारी गलती मेरी है, मुझे माफ़ कर दो। उसको हॉस्पिटल में ले जाते हैं लेकिन वो कोमा में चला गया होता है। एसीपी भवानी सबको मैसेज करते हैं दिल्ली क्लब में सबको आना होता है। अब सब पहुंच गए होते हैं। शहनाज से भवानी कहता है कि आपका झूठ तो मैं उसी दिन पकड़ लिया था जब आपने दंगे की बात कही थी। आपकी बातों के हिसाब से मुंबई 1992 में दंगा हुआ था। उस वक्त आपकी एज 16 साल की थी। आपकी अभी की जो 2 बेटियां हैं उनसे उम्र मैच नहीं करती है। तो शहनाज एक्सेप्ट कर लेती है कि मेरी माँ ने उस समय बच्चे की शक्ल भी नहीं देखने दी। फिर हमें पता चला कि जिस चाइल्ड होम में मेरा बेटा रहता है मैं वहाँ पे डोनेट करती थी, लेकिन ये बात लियो को पता चल गई थी और वो ब्लैकमेल करने लगा था कि उस लड़के को एक्सेप्ट करो अपनी बेटी को बता के, और जाके वही लड़के को गले लगा लेती है जो कि चाइल्ड होम का स्टाफ था, और अपनी सच्चाई एक्सेप्ट कर लेती है और अपनी बेटी को भी वो सच बता देती है। वो एसीपी कहता है कि रणविजय को सिर्फ लियो पैसे के लिए ब्लैकमेल करता था। रोशनी जी कहती है कि यश हमेशा से बम्बी को पसंद करता था, उसकी चुपके से वीडियो बनाता था। जब उसने किसी और के साथ देखा तो बर्दाश्त नहीं हुआ, इसीलिए बम्पी के हस्बैंड को मार दिया। रोशनी गुस्सा जाती है कि मेरा बेटा भले ही नशेड़ी है लेकिन वो किसी का मर्डर नहीं कर सकता। फिर बम्पी के एनिवर्सरी वाले दिन सीसीटीवी कैमरा को दिखाते हैं जो कि लियो ने बम्पी के एनिवर्सरी वाले दिन की सीसीटीवी कैमरा फुटेज दिखाते हैं जिसमें लियो के टैबलेट में मिला था। उसमें लड़ाई हो रही थी रणविजय और गंगा के पति में, और पीछे खड़ी गाड़ी होती है जो कि वो काशी की वकील साहब की होती है। उस रात पार्टी में जल्दी चले गए थे और हाँ, फिर पीछे के नशे की हालत में आके बम्पी के हस्बैंड को मार देते हैं और दफना देते हैं, और काशी को पुलिस अरेस्ट कर लेती है। जा ही रही होती है कि एसीपी भवानी से पदम कहता है कि वाह सर, आपने तो केस सॉल्व कर लिया है, पर एसीपी कहता है कि अभी गुत्थी खुलनी बाकी है, अभी पूरे तरीके से खुली नहीं है। तभी पीछे से आवाज़ आती है बम्पी की कि रुकिए सर, हमें कुछ बताना है। हम सबको असल दुनिया से इतना डर लगता है कि हम क्लब को ही अपनी दुनिया बना लेते हैं, और वैसे ही क्लब मेरी पूरी दुनिया थी। देखो ना, मैंने प्यार काशी से करती थी पर शादी उससे नहीं की, अंशु से की। अंशु एकदम परफेक्ट था, पर दिक्कत ये थी कि वो काशी नहीं था। काशी को बचपन से ही मैं बहुत प्यार करती थी, मुझे अंशु से कुछ नहीं चाहिए था, बस क्लब के लिए वो परफेक्ट कपल बनना था, पर उससे वो भी नहीं बना गया। वो मेट के ही साथ चक्कर चला लिया और मेट के लिए बम्पी को छोड़ना चाहता था। एनिवर्सरी वाले के दिन जो है दोनों में काफ़ी बहस हुई। तुम्हें जो करना था वो करो, बस जो करना है वो रूम में करो, लोगों की नज़र में शादी को रहने दो। लेकिन अंशु इसके लिए भी तैयार नहीं, जिसकी वजह से वो गुस्से में आके मार देती है और गप्पी की हेल्प से बॉडी दफना देती है। फिर गप्पी से ये राज लियो को पता चल गया होता है जिसकी वजह से वो ब्लैकमेल करता था, पर गप्पी की वजह से बम्पी को खतरा होने लगा था, जिसकी वजह से वो उसे इमोशनल ब्लैकमेल करके गन से शूट करवा देती है, जिससे वो सुसाइड केस लगता है। फिर हमें दिखाते हैं कि लियो की प्रोटीन शेक को बदलने वाला कोई और नहीं बम्पी ही होती है, जिसमें वो जहर मिलाई हुई होती है। फिर हमें पता चलता है कि यश को ड्रग्स का ओवरडोज बम्पी ने ही दिया था और टब के पानी में उसे छोड़कर खुद ही लेटर रख दी थी। एसीपी कहता है शक तो मुझे पहले ही से था, आपका ये जो केस के आसपास मंडराना ये यकीन में डाल दिया था और कोई प्रूफ नहीं था, इसीलिए मैं कुछ नहीं कहा। बम्पी को अरेस्ट कर लेते हैं, पर एसीपी वकील साहब से कहता है कि बम्पी का केस आप मत लीजिएगा, आप कोलकाता वापस लौट जाइए। उस रात आप गए थे यही देखने ना कि कोई प्रूफ नहीं है बम्पी के खिलाफ। काशी कुछ नहीं बोलता है और मूवी यहीं पे ख़त्म होती है।